हाँ लाइव चल रहा है, बोलिए ना माइक को नारा वाला लगाइए, चलो आप लोग सब लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर जिंदाबाद 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 आईसीटी इंस्ट्रक्टर जिंदाबाद जितना लोग बैठे हैं सब कोई जो है एक्टिव रहेंगे। मात्र 2 मिनट की लाइव चल रहा है टीवी पे लाइव चलेगा। महिला लोग आ जाइए आगे, थोड़ा सा लाइव चलेगा अभी, लाइव चलेगा। इधर आ जाइए सब, फोटो बैनर थोड़ा आ जाइए। अरे बैठो ना महाराज, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कन्हैया प्रसाद लेटर वापस लो, कन्हैया प्रसाद लेटर वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कन्हैया प्रसाद लेटर वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेटर वापस लो। कन्हैया प्रसाद हाय 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 हाय, कन्हैया प्रसाद हाय 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 हाय, कन्हैया प्रसाद वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी गलतियां यही है कि हम लोग गरीब बच्चों को सरकारी विद्यालय में जाकर के जो बच्चा कंप्यूटर देखा तक नहीं था, जो चलाया तक नहीं था, उसको हम लोग सिखाएं। हम लोग के पास डिग्री थी तब हम लोग गए वहाँ। अब बिहार सरकार के निर्देशानुसार, बिहार सरकार के निर्देशानुसार और बिहार शिक्षा के निर्देशानुसार एजेंसियों के तहत हम लोग को चयन किया गया था। उस समय जो है हम लोग के पास डिग्री था, हम लोग के पास नॉलेज था, तब गए और बच्चे को जो है नट बोल्ट खोलने का तक हम सिखाएं। सब जो जा करके वहाँ जा करके जो नहीं जानता था बच्चा, उस सब को सिखाएं। अगर हम लोग को लैब चलाने के लिए दिया गया है तो फिर हटाया क्यों जा रहा है, हम लोग की कमियां क्या है? तो हम लोग भी भगत सिंह बनने में कोई कथाई नहीं करेंगे। हम लोग भी बिहार में क्रांति लाएंगे और बिहार में भी लोग जो है कहते हैं कि बेरोजगार दूर हो रहा है, तो बेरोजगार और बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे को लवारिस बना रहे हैं। तो ये सब बच्चा जब लवारिस बन जाएगा तो रोड पे घूमेगा, रोड पे घूमेगा तो क्या होगा? दंगा होगा, फसाद होगा, जो सोचा नहीं होगा वो होगा। बिहार और खंडित होगा। अगर आपकी बातें नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जो है कानूनी प्रक्रिया में लग जाएंगे और FIR भी हम उन लोग पे करेंगे। हमारे साथ पूरा बिहार के ICT इंस्ट्रक्टर बंधु हैं। क्या सर? नाम क्या है सर? हमारा नाम शिव कुमार हुआ, हम अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। ICT इंस्ट्रक्टर के पद पे हम लोग का बहाल क्या है। जब इतना दिन से हम लोग अब BPSC वाले टीचर जो आए हैं तो उनको तो काम है सिर्फ थ्योरी कराना, हम लोग का काम है लैब कराना। जब नहीं थे BPSC वाले टीचर, उस दिन से हम लोग बच्चा को अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे और लैब करा रहे थे। लेकिन ठीक है, BPSC वाले टीचर भी आए, उनसे कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग तो लैब करा रहे हैं, बच्चा को वो थ्योरी करा रहे हैं। तो इसमें फिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने 10 फरवरी को एगो लेटर फरमान जारी किया है, जिसमें वो बोले कि आप लोग का 31 मार्च के बाद सेवा निष्कासित कर दिया जाएगा। तो किस आधार पर ना अभी तक हमको कन्हैया प्रसाद कुछ मुआवजा दिए हैं, ना कुछ दिए हैं, ना पेमेंट दिए हैं, ना कुछ इसके बारे में स्पष्ट किए हैं। तो कन्हैया प्रसाद मुर्दाबाद, असिस्टेंट जिंदाबाद, कन्हैया प्रसाद होश में। हमारे मित्र जो है मिलने गए थे शिक्षा मंत्री से,
हमारे बड़े भैया जो शिक्षक हैं वो गए थे लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, तो शिक्षा मंत्री क्या बोले अब इन्हीं के मुखों से आप सुन लीजिए। बोलिए। हाँ सुनिए। जी, मैं मिथिलेश कुमार बोल रहा हूँ। सर, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो आज धरना दिए हैं, धरना 19 तारीख को भी दिए थे और आज भी इसलिए दिया गया है और लगातार कंटिन्यू रहेगा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग धरना पे कार्यरत रहेंगे। और हमारी मांगे ये है कि श्री कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जी जो हमको लेटर दिए हैं वो 31 तारीख के बाद मतलब मुक्त कर दिए कि आपको सेवा से कार्य मुक्त किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इसका कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस कारण से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हम लोग जो पूरे बिहार के जो ICT इंस्ट्रक्टर जो कार्यरत हुए थे वो किस कारण से किस रूप से किए थे। अगर आप कैमरा को थोड़ा इधर घुमा लें तो देखिए कि ICT शिक्षा विभाग के द्वारा ये देखिए दिया गया बिहार शिक्षा विभाग मतलब 8/2023 मतलब 7/8/2023 या 9/8/2023 को ही ये लेटर निकाला गया था कि आप यहाँ पॉइंट नंबर 7 को देखें तो दिख रहा है यहाँ पर कि ICT परियोजना, ठीक है, इसके तहत दिया गया। हम 1 मिनट टाइम दीजिए। ICT पर खर्च 2023-24 में जितनी राशि समग्र शिक्षा के तहत उपलब्ध उसमें से 10,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बू मॉडल पर कंप्यूटर, लैपटॉप, ICT इंस्ट्रक्टर प्रदान किए जाएं। हम और पूरा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, बहुत पूरा चीज दिया गया है और इस पे पूरा लगभग 600 करोड़ राशि की संभावना का खर्च किया गया सरकार के थ्रू। और इसी के तहत रात्रि प्रहरी का भी निर्माण किया गया था और हम लोग बजावते हैं इन्हीं के थ्रू पूरा का पूरा बिहार में ICT लैब के जो भी इंस्ट्रक्टर जो बहाल किया गया वो कंपनी के थ्रू किया गया और इन्हीं के दिशा निर्देश में सारी कंपनियां चूज की और सारी कंपनियां विधिवत चूज करने के बाद विधिवत एग्जाम लिया गया, पास किए और ज्वाइनिंग लेटर की तरह अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और विधिवत जितने में हमारे लगभग 7 से 8 हज़ार ICT इंस्ट्रक्टर हैं वो सारे अपने अपने कार्यालय में या अपने अपने स्कूल में विद्यालय में कार्य करने के लिए गए। एकाएक 10 तारीख को 10 फरवरी 2024 को हमारे कन्हैया श्रीवास्तव जी ने निकाला एक लेटर कि 24 यानी 31 मार्च 2024 को जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं सबको कार्य से विमुक्त कर दिया जाएगा। आखिर कारण क्या है इसकी सूचना आज तक हम लोग को किसी भी ICT इंस्ट्रक्टर को नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हटाने का जो कारण अगर ये हटाना ही था तो हम लोग को ये नियोजन क्यों किया गया, ये क्यों लिया गया, अगर लिया गया तो हटाने का क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया कि हम लोग को हटाने का क्या, जबकि बिना किसी कारण से और ये हम लोग को दिया गया। दूसरी बात कि हमारे जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं उसमें एक भी गलती, हम बार बार कहते आए हैं, एक बार नहीं हमेशा कह रहे हैं, एक भी ICT इंस्ट्रक्टर में या HM के थ्रू विरोध दिया ऐसा कोई काम जो सारा काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे ICT इंस्ट्रक्टर जो थे वो सारा जो क्या कहता है उसको सारा दिया गया है। MDM का योजना हुआ या VC हुआ या हमारे HM के थ्रू जो भी कंप्यूटर पे काम था, कंप्यूटर लैब था, बच्चे को पढ़ाना था, सारा का सारा काम हमारे ICT इंस्ट्रक्टर ने किया है। और उसके बावजूद सारा काम करने के बाद एकाएक ऐसा क्या काम आ गया को बिना सूचना का, बिना सूचित किए हुए। दूसरी बात कि हमारे निकालने का जो कारण है वो कौन सा संविधान बताता है? संविधान में ऐसा कुछ तो होगा ना कि आप बिना सूचित किए हुए आप निकाल देंगे। संविधान में सूचना के तहत सारा को ज्वाइनिंग कराया जाता है, लेकिन निकालने का कौन सा विधान है, कौन सा सूचना, कौन सा संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमको ये साबित करता है कि आप बिना सूचित आप निकाल दें? पहली बात, इस कारण से हम लोग इतना निराश हैं, इतना हताश हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या कर सकते हैं आगे। लेकिन हम अंत में यही कहेंगे कि जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं उन सबों के ओर से हमारे बिहार के अध्यक्ष के महोदय के तरफ से भी कि सबसे पहला काम कि कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा जो दिया गया लेटर है वो निरस्त किया जाए और हम जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें पुनः कार्यरत इज्जत बाइज्जत साथ हम लोग को फिर से नियुक्त किया जाए। जितनी भी इज्जती हुई है, जितनी बेइज्जती हुई है, जितना भी हमारा इज्जत गया है उसका आपको वर्णन हम नहीं कर सकते। हमारे हर एक ICT इंस्ट्रक्टर अपने आप में एक दिल में इतना बड़ा खूंट लेके पहुंचे हुए कि जिसका वर्णन हमारे पूरे बिहार में नहीं बता सकते। हम यही चाहेंगे कि हमको अगर ये निरस्त कर देते हैं पेपर को तो हमारे ICT इंस्ट्रक्टर को फिर उसी तरह हमको सम्मान और इज्जत मिल जाएगा। धन्यवाद। कुछ महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और लाइव चल रहा है। क्या नाम है दीदी? प्रियंका कुमारी है। किन मुद्दों को लेकर कि कन्हैया प्रसाद जी ने हमारा 10 दूध को मतलब हमारा लेटर निकाल दिया है कार्य मुक्त का, इसीलिए हम यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं। उनसे यही गुजारिश है हमें कि अपना लेटर वापस कर लिए। और हम 6 मंथ से काम कर रहे हैं सर, हमको किस तरह से आना जाना चल रहा है से हम लोग ही जानते हैं। हमारा घर परिवार सब बिखर रहा है किस तरह से, इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना लेटर वापस करें और जैसे हम स्कूल जा रहे थे कार्य कर रहे थे उसी तरह से हम कार्य करें। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है और समायोजन किया जाए।
जी। देखिए सभी महिलाएं हैं आईसी इंस्ट्रक्टर की और जो अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में हैं, सभी लोग अपनी समायोजन और जो इनको हटाया गया है उस चिट्ठी को रद्द करने को लेकर जो है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठी हुई है। और बहन है, बात करने की कोशिश करती। क्या नाम है दीदी आपका? चंचल कुमारी, कहाँ से है? वैशाली से। किन मांगों को लेकर बैठी हुई गर्दनी बाग? सर हम लोग बैठे हो कि हम ICT लैब इंस्ट्रक्टर है सर। हम लोग का ज्वाइनिंग किया गया था के पाठक द्वारा और हम लोग को कह के किया था कि 33 महीना के लिए है, बढ़ा के और बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, इसमें हटाने का कोई अथी नहीं है। लेकिन 33 महीना का एग्रीमेंट दिया था, वो दिया तो ठीक है। हम लोग 6 महीने से कार्य कर रहे हैं, बच्चा को अच्छा शिक्षा दे रहे, पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में 10/2 को लेटर आता है कन्हैया श्रीवास्तव के प्रसाद के अथी द्वारा कि हम लोग को हटा दिया जाएगा। तो मतलब 31 मार्च को हटना ही है, ऐसा लेटर आ गया है। तो किस वजह से है ऐसा लेटर? जब हटाना ही था तो हम लोग को ज्वाइनिंग कैंप लिया था, ज्वाइनिंग भी नहीं करना चाहिए। जब हटाना था 6 महीना ड्यूटी करके तो ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहिए। 6 महीना में हम महिला हैं, घर परिवार है, बच्चा है, सबको समय दिए, स्कूल में भी समय दिए और अपना घर में ना दे करके समय स्कूल में दिए। किस लिए? हमारा भी तो कुछ सपना था कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमको पेमेंट मिलेगा, कुछ नहीं और नो पेमेंट हटा रहा है। देखिए महिलाएं हैं, सभी लोग जो है कि आईसी इंस्ट्रक्टर है, आप देख पा रहे हैं कि बेड पर लगा हुआ है ICT लैब इंस्ट्रक्टर जो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। तमाम जो है कि सभी जिलों से महिलाएं आई हुई हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सर मेरा कहना है कि हम लोग 6 महीना पहले हम लोग को ज्वाइन कराया गया के पाठक के माध्यम से और कन्हैया श्रीवास्तव से अचानक जो है एक लेटर निकाल दिया गया कि हम लोग को निष्कासित कर दिया जाए 31 मार्च 2024 तक। लेकिन मेरा कहना यह है सर कि हम लोग क्या गलती है, हम लोग तो कुछ गलती किए नहीं है और हम लोग को कुछ पता भी नहीं है। और अटेंडम जो है हमारे पास लेटर निकल के आ रहा है कि हम लोग को हटा दिया जाएगा 31 मार्च के बाद। तो मेरा सर कहना यह है कन्हैया श्रीवास्तव से कि उनके पास भी बच्चा होगा, परिवार होगा, तो वो अपने परिवार और बच्चे की तरह हम लोग का भी भविष्य के बारे में सोचे। और कहना यह है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग को स्कूल में योगदान जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसी जगह हमको काम करने के लिए कहा जाए और 60 साल का समायोजन किया जाए और इस लेटर जो निकाले हैं उसको वापस लिया जाए। क्या नाम है दीदी? क्या नाम है? पिंकी कुमारी नाम हुआ है मेरा। मैं वैशाली जिला से हैं। हम लोग ICT लैब इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोग को यही मांग है कन्हैया प्रसाद से कि आप जो लेटर निकाले हैं 31 मार्च को निकालने की वो रद्द किया जाए और हम लोग को समायोजन किया जाए। ठीक, हम यही मांग करते हैं उनसे। और वो जो किए हैं सो अच्छा नहीं किए हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मतलब नारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ शिक्षा रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ रोजगार देकर फिर बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार दे करके रोजगार छीन रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? ये अन्याय नहीं। अगर हम लोग भी उन्हीं का बच्चा है, हम अलग नहीं है, हम लोग का भी कुछ है, हक है मांगने का और जीने का। जब वो रोजगार दिए ही हैं तो फिर छीन क्यों रहे हमसे? यही उनसे हमको मांग है कि हम लोग को जो लेटर दिए हैं वो हम लोग को वापस ले ले और हम लोग को जैसा मतलब काम करते थे वैसे काम काज कर रहे हैं। क्या बोल रही दीदी? बोलिए। देखिए उनसे हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि अपना लेटर वापस कर ले। और हम लोग का किस तरह से आना जाना जो चल रहा है से हम लोग ही जानते हैं। हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। अपने बच्चे को, अपने पिता एक बच्चे को घर से बिखार देता है, बताइए ऐसा कहाँ का नियम है? बताइए। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, इस तरह से हमको घर से बिघर कर रहे हैं। 6 माह से हम कार्य कर रहे हैं। एक किसान खेत में काम किसी से करवाता है तो अपना शाम को भी उसका दे देता है पैसा, लेकिन हम लोग 6 माह से काम कर रहे हैं, हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। किस तरह से आना जाना चल रहा है ऐसे हम लोग, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे हस्बैंड बहुत तरह के बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुन कर रहती हूँ। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना लेटर वापस करें, हम लोग का समायोजन करें। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुधीर कुमार सर। क्या है, आप किस पद पर काम कर रहे हैं? हम ICT इंस्ट्रक्टर हैं सर। कौन से जिले से? हाँ, कौन से जिले से? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से जी। क्या मांग है आपकी? सर देखिए मैं बताता हूँ, आज से 6 महीना पहले हम लोग को नियुक्त किया गया बिहार के तमु माध्यमिक एवं उच्चतर स्कूल में, ठीक है। तो 2-3 महीना हम लोग नियमित रूप से कार्यरत कर ही रहे थे, ठीक है। 2-3 महीना में हम लोग को पेमेंट नहीं मिला गया, उससे तो जूझ ही रहे थे। फिर 6 महीना बाद 10/2/2024 10 फरवरी को एक लेटर निकाला गया माननीय
कन्हैया प्रसाद महोदय के द्वारा। कौन है कन्हैया प्रसाद? शायद उप प्रमुख है, हमको तो उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन शायद शिक्षा विभाग के उप प्रमुख है या कोई अधिकारी है। कौन है? निर्देशक है। निर्देशक है कन्हैया जी जी। निर्देशक है वो। अभी तो विभाग में भी इतना उलट पुलट हो रहा है कि कितना का नाम रखे, आज पता नहीं चलता है, आज ये सरकार है, कल वो है, वो बदल जा रहे हैं लोग। डेली बदलते जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है जो हम याद रखें। ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो ही रही थी। तो 6 महीना पहले तो हम लोग को रखा गया था, और ये 10 फरवरी 2024 को कन्हैया प्रसाद महोदय के द्वारा एक लेटर निकाला गया, क्योंकि आप लोग को 31 मार्च 2024 के बाद निकाल दिया जाएगा। अब बताइए ऐसा कौन सा नौकरी होता है जो 6 महीना का दिया जाता है? आपको नहीं रखना था, हम लोग को रखते ही नहीं। हम लोग जहाँ थे, जिस अवस्था में थे, जो भी कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि यही मेरा फ्यूचर है, इसी में किसी तरह अपने आप को ढाल रहे थे। 6 महीना आप अपने काम कराया, अभी आपने एकदम अछूत की तरह अलग करके फेंक दिया। ये कहाँ तक इंसाफ है? ज़रा सोचिए महोदय, हमारे बारे में सोचिए। हम कोई दूसरे नहीं हैं, आप ही की जनता है। आपको काम दिया गया, हम लोग को देखना। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, एक बार तो सोचना चाहिए कि ये लोग जाएगा कहाँ, क्या करेगा। ऐसे आपने निकाल दिया फटाक से, तो थोड़ा तो सोचने वाली बात है ये सब। कब से है आप लोग अनिश्चितकालीन पे? 6 महीना पहले लगभग, कोई थोड़ा सा 10 दिन 20 दिन पहले, लेकिन सब लोग 6 महीना पहले से नियुक्त हुए हैं। हम लोग अभी तक कोई भी कहीं से कुछ आश्वासन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं सर। हम क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सिमरिया गए थे, वहाँ उनको लेटर दिए। तमाम केंद्रीय मंत्री, हमारे जो लोकल विधायक हैं, किसी भी तरह से हम उनको लेटर दिए, जिस माध्यम से हुआ उनको लेटर दिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। कल या परसों की बात है, विधानसभा में हमारे बारे में बात किया गया, लेकिन वहाँ हम लोग को अयोग्य बताया गया। हम पूछना चाहते हैं, हमको किस प्रकार से आप अयोग्य बताते हैं? क्या हमारा जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो फर्जी है? उसको चेक करवाइए आप। शिक्षा विभाग फर्जी होगी तभी ना हमको लेटर दिया। बिना नोटिस के आप लोगों को निकाल दिया गया है? जी, बिना नोटिस का हम लोग को निकाल रही है सरकार। कहाँ तक ही है? तमाम लोगों का कहना है कि बिना सूचना दिए ही सभी लोगों को निकाल दिया गया है, और लोग हैं बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं और लाइव चल रहा है। तमाम लोग IT इंस्ट्रक्टर हैं और सभी लोग हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, और सभी लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। कुछ लोग और हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इनका बैनर टंगा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं कि बैनर के तले जो है कि तमाम लोग बैठे हुए बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे हुआ। ICT इंस्ट्रक्टर है। देखिए, हम लोग का यही मुद्दा है कि लेटर जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी जारी किए हैं उसको वापस ले लें। दूसरा मांग है कि हम लोग को समायोजन कर दें, यही मांग है। दूसरा हम लोग का कोई अभी तो आश्वासन कुछ नहीं मिला है, नहीं कोई पदाधिकारी आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हम लोग यहीं पर बैठे हैं। लगभग हम लोग 19 तारीख को आए, उसके बाद फिर दोबारा इतनी बार हम लोग आकर के बैठे हैं। अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। हम नवादा से आए हुए हैं, नवादा जिला से। जी जी। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है सर कि हम लोग का जो लेटर जारी किया गया है कि सेवा से मुक्त किया जाएगा, वो लेटर वापस किया जाए और हम लोग को समायोजित किया जाए 60 सालों के लिए। और ये जो है गुरु का जो हम लोग का पदवी मिला है, इस पदवी के साथ खिलवाड़ ना करे। शिक्षा विभाग बहुत अपने नीतियों से बदनाम है, और बदनामी को और ज़्यादा माथे पर मतलब अपने न ले। और इसमें जो है जितना सहयोग हम लोग से होता है हम लोग देते आ रहे हैं और आगे भी देते आएंगे। हम लोग समाज सुधार के तरह के काम करते हैं। हम लोग अनशन पे बैठ चुके हैं सर। देखिए, सभी लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम लोग जो आप लाइव आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और देख पा रहे हैं कि सभी लोग जो है कि आज से बैठे हुए हैं, और ये जो है कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम अमर ज्योति है, नवादा डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। हम आज तक जो हमारे सम्मान के साथ खेला गया है सर, जो हमारा समाज में इज्जत था, उस इज्जत को उछाला जो गया है, उसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। या तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी या हमारी मांग पूरी होगी। क्या उम्मीद लग रहा है सरकार की तरफ से? कोई अभी सूचना वगैरह? पूरी उम्मीद है सर, सरकार को झुकना होगा हमारे पक्ष में।
अगर नहीं झुकेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने सुना है बिना नोटिस के आप लोगों को निकाल दिया गया। बिना नोटिस का निकाल दिया गया है सर, और सारे पक्ष और विपक्ष को हमने एक एक प्रतिलिपि दिया है। अभी तक कोई भी पक्ष या विपक्ष का कोई बड़ा नेता या छोटा नेता अभी हमारे पास नहीं आए हैं, और इनका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा सर। और ये 2024 में ही महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। मेरा नाम अमर ज्योति है सर। मेरा विकास कुमार सिंह है, जमुई जिला से आए हैं। जमुई जिला से? जी सर। आप अनिश्चितकालीन जो है कि भूख हड़ताल पे हैं, अमर अनशन पर। जी सर। क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सरकार को लेकर हम यही कहेंगे कि जो हमारी पहले लेटर निकाला गया है कि 31 मार्च को हम लोग कार्ड से सेवा से निकाल दिया जाएंगे, उसको वापस ले। अगर आपकी बातें नहीं सुनते हैं तो आप किस प्रकार देखेंगे इसको? अगर मेरी बातें नहीं सुनती तो मेरा यहाँ से शरीर जाएगा, डेड बॉडी शरीर जाएगा। इसको सरकार समझेगी। कैसे मानेगी सर? नहीं कैसे मानेगी? एक अकेला महात्मा गांधी हमारे